पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे, जिसको बोले थे हम लोग छोड़ दिए थे, उसको अभी हल करके दिखाएंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन 3.3 का है। 3.3 का पहला का कितना है क्वेश्चन? 5वां नंबर। देखो क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा देख लीजिए। रूट अंदर 2x प्लस 3y बराबर 0। रूट अंदर 3x माइनस रूट अंदर 8y बराबर 0। देखो x y रूट से बाहर है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, अर्थात बनाना है हमको। देखिए, देखने का प्रयास कीजिए आप लोग सभी व्यक्ति। चलो ध्यान दो। इस क्वेश्चन को बनाना है प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। देखो तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाया जाता है, इधर ध्यान दीजिए। इसको फर्स्ट समीकरण मानिए, इसको सेकंड मानिए। देखो इसको अलग कर दो थोड़ा। देखो तो यहाँ लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से रूट अंदर 2x प्लस ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। इसको उठाकर उधर ले जाओ तो माइनस ये हो जाएगा। देख रहे हो, x का वैल्यू निकालो यहाँ से, इधर गुना इधर क्या हो जाएगा? भाग में माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इधर तो वह है ना। इसको थर्ड समीकरण मानना है। कितना मानना है? तीसरा। अच्छा, ये तीसरा समीकरण किससे निकाले हैं हम लोग? किससे निकाले हैं हम लोग? समीकरण 1 से निकाले हैं। तो इस मान को समीकरण 2 में रखना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 पहले उतारो। अब x जहाँ पे नज़र आता है इस पूरे मान को रखिए। तो x यहाँ नज़र आ रहा है तो √3 को ऐसा ही रहने दीजिए। x के जगह पर क्या इस मान को रखेंगे तो गुना माइनस √3 बट्टा √2y। अच्छा, ध्यान रहे कि माइनस में रूट अंदर 8y भी है। समझ गया? बराबर क्या है? 0 है। देखो इधर ध्यान दो, जब इसको गुना करोगे ना तुम, इसको इस टर्म को इधर ध्यान दो, इसको जब इससे गुना करोगे तो रूट अंदर 3 को गुना करोगे तो 9 होगा। सॉरी, रूट अंदर 9 है। रूट अंदर 9 का मान 3 होता है। माइनस लगा लो, रूट अंदर 2y माइनस रूट अंदर 8y बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए चलो दिमाग लगा। अब ध्यान रहो, दोनों में y मिल रहा है ना, तो
यहाँ से y, अगर दोनों में y मिला, दोनों में y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3/√2 माइनस यहाँ भी है और माइनस वहाँ भी है, यहाँ बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में से y ले लिए, क्या ले लिए y कॉमन ले, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, माइनस y भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन माइनस y ले क्या करोगे तुम, हमको y का वैल्यू निकालना है, माइनस y को थोड़ी निकालना है। चलिए अच्छा, ये चीज़ इधर गुना में, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो याद रहो कि किसी भी चीज़ में अगर 0 से भाग दिया जाता, सॉरी 0 में किसी भी चीज़ से भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या होता है 0 होता है, एक नहीं 0 होता है, क्या होता है 0। तो यहाँ पर इसीलिए y बराबर 0 बट्टा ये होगा, समझ गया। तो यहाँ से y का वैल्यू 0 आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, समझ गया ना। y का वैल्यू, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, थोड़ा सीरियस से देखना कि हो क्या रहा है। y का वैल्यू हाँ 0 आएगा। आप 0 में किसी भी चीज़ से भाग दो ना, वो टोटल 0 आएगा, क्या आ जाएगा टोटल 0 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखिए। हाँ, अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, x बराबर माइनस √3 √2 गुने y, तो x बराबर माइनस √3 √2 गुने y के जगह पर 0 रखेंगे। अब किसी भी संख्या में 0 से गुना करोगे टोटल क्या होगा 0, टोटल क्या होगा 0। इसीलिए x बराबर 0, समझ क्या, ये आपका आंसर होगा। यहाँ से तुम लिख सकते हो, इसीलिए x बराबर 0 और y बराबर 0, ये मान आपको निकल के आ गया, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, चलो उतार लो। चलो ध्यान दीजिए आप लोग, दिखाई पड़ रहा है, हम दिखाई पड़ रहे हैं, आवाज़ सही जा रहा है। चलो ध्यान दो, 3.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर mx + 3 हो। देखो अभी तक हम लोग प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई विधि नहीं पढ़ रहे हैं, समझे ना। तो इस दोनों समीकरण को हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद एक्स वाई का मान जब आएगा तो एक्स वाई का मान हम लोग इस समीकरण में रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा। कैसे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 18 या 19 में, देख लेना 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। कृपया करके वो दोनों लड़की अलग अलग बैठिए, एक लड़की यहाँ चलाओ, एक लड़की यहाँ चलाओ और आराम से इज्जत से चलाओ। हाँ तुम भी आ जाओ, आ जाओ। हाँ बाकी बात वो लड़की उधर घुसकेगा। आ जाओ, आओ ना बैठ जाओ। हाँ तुम भी कर रहे हैं लड़की, अरे यहाँ बैठो ना, यहाँ जब यहाँ पर बैठे तो वहाँ क्यों गया था तुम। देखो लड़की का भी ना अजीब हाल है, लेकिन समझ से बाहर है। आप जहाँ बैठ जाओ, कुछ शांत नहीं रहता है इसका। इधर आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। ए लड़की आ जाओ यहाँ पे,
अरे बात सुना नहीं पड़ रहा है, इतनी देर से बोले नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा बेटे नाम बोलिए ना सर। चलो क्वेश्चन बनाए हम लोग। तो इस दोनों समीकरण को हम लोग पहले बाहर करते हैं लिख खींच के। यहाँ पर 2x, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कृपया हल्ला ना करें, शांतिपूर्वक क्लास को चलने दें और देखिए समझ में गया आप लोग को। यहाँ पर देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 11, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखो प्रतिस्थापन, विधि से, प्रतिस्थापन विधि से देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हम लोग को। तो दोनों को समीकरण को यहाँ पर लिखते हैं, इसको पहला मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए। यहाँ से समीकरण 1 से, क्या से? 1 से समीकरण देखें, तो 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y बट्टा में 2। ये थर्ड समीकरण मान लो इसको, कोई दिक्कत? अच्छा, इस थर्ड समीकरण को किस में रखेंगे? 2 में। किस में रखेंगे? 2 में। यहाँ ध्यान दो, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 2x माइनस 4y बराबर 24। तो 2x 2 गुणे 11 माइनस 3y बट्टा 2, माइनस में क्या है? 4y बराबर माइनस 24, यही ना है। 2 से 2 कट जाएगा, आपको बचेगा क्या? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। यही क्वेश्चन ना बचेगा, ये बचेगा। चलो अब देख लो, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओ, ये दोनों माइनस में ही है ना। तो यहाँ पर 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24। ये 11 और 24 एक जाति का है, तो यहाँ पर माइनस 7y बराबर, अच्छा इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 24 माइनस 11। देख लो यहाँ से क्या 11 माइनस कहाँ है? 11 प्लस में है यार, भकना गया है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 35 होगा। तो माइनस 7y बराबर माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7 बचे 35, इसीलिए y बराबर 35। कोई दिक्कत? इसलिए y बराबर 5। अच्छा, y का मान किस में रखोगे? यहाँ से समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में यहाँ पर x बराबर 11 माइनस 3y बराबर 2। तो यहाँ से याद रखो x बराबर 11 माइनस 3 गुने y का मान है 5 बट्टा में 2। यहाँ से x बराबर 11 माइनस, इसका वैल्यू कितना होगा? 15 बट्टा 2। याद रहे 11 में से माइनस 15 जाएगा, माइनस 4। वेरी गुड, कितना होगा? माइनस 4 बट्टा 2, 2 दूना 4। यह इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 2। अच्छा, एक तेसर समीकरण दिया हुआ इस सवाल में, यहाँ पर देखो y बराबर mx प्लस 3। इसमें कह रहा है m का मान ज्ञात कर, क्या करना है? m का। यहाँ पे लिखोगे तुम, सब स्टेप बाय स्टेप उतारना है, पहले इसको फिर इसको।
तो उसके नीचे ही लिखना पुनः यहाँ पे लिखोगे पुनः समीकरण y बराबर mx प्लस 3 से, यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो x का मान क्या है, y का मान क्या है? तो y का मान 7 है और m गुने वो x का मान -2 है और प्लस में 3 है। तो यहाँ से दिमाग लगाओ, यहाँ से -2m प्लस 3, यहाँ से 7 बराबर, यहाँ पर देखो ये चीज़ देखो, यहाँ पर दिमाग लगाओ, ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इतना बात तो समझ में आता होगा। तो 7 - 3 बराबर कितना होगा यहाँ पर -2m। कोई दिक्कत? यहाँ से कितना आएगा घट के 4 -2m। कहीं गलती भी हुआ देखो तो, कहीं भी गलती भी हुआ है, कहीं भी देख लो गलती भी हुआ है। हमको लगता है m का मान 1 आएगा। इसमें एक बार देख लो, देखो यहाँ से देख लो कहीं भी गड़बड़ हुआ है। सब जगह तो ठीक ठाक आ रहा है। 7 5 5 ठीक हो, देख लो कोई दिक्कत नहीं। देखो -2m बराबर 4, यहाँ से 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसीलिए m का वैल्यू कितना होगा -2। कितना होगा m और x का भी, वही तो कहीं गड़बड़ लग रहा था। वही ना, ला कहाँ पे 7 है? पुनः समीकरण के बाद लिया वही तो क्या, बाप रे गड़बड़ हो गया। वही तो हम आंसर हमको याद था कि 1 आएगा इसको। चलो ये सब गड़बड़ी आप लोग देख लो। देखो टीचर से जब हो सकता है विद्यार्थी और ज़्यादा गड़बड़ी करता है। यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 5, m गुने -2 प्लस 3, यहाँ से देख लो तो 5 -2m प्लस 3 प्लस 3, कोई दिक्कत? प्लस 3। अब देख लो ये आएगा इधर, क्या होगा 5 - 3 बराबर -2m, 2 बराबर -2m, 1 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा m बराबर -1। ये आंसर आ जाएगा जी। अगर इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो उतारो फटाफट उतारो। चलो देखो मिटा दो। चलो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए बोर्ड पर। देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझ गया? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो ये 3.3 का, देखो जितने भी क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं सब क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। सब क्वेश्चन के घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भूल भी जाते हैं तब आपको यूट्यूब पर मिलेगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, समझे ना? तो भी याद रखो कि दो संख्याओं का अंतर ये जो क्वेश्चन है 3.3 का पहला है। 3.3 का पहला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। देखो ध्यान रहे, आप दो संख्या की बात हुआ तो दोनों संख्या को पहले मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि माना कि पहला संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। कोई दिक्कत?
हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन द्विघात समीकरण में भी है। ठीक है, सबका अलग अलग बनाने का तरीका है, तो सोचो कैसे बनेगा क्वेश्चन। एग्ज़ाम में वही बच्चा क्वेश्चन बना पाएगा जो चीज़ों को अच्छे से समझता है। अगर ऐसे ही आप करोगे तो फेल कर जाओगे। इसलिए हाँ, अगर आपको मैथ में अच्छा नॉलेज प्राप्त करना है, समझ में गया, तो मैथ यहाँ से पढ़ाने के बाद भी आप लोग घर पर उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए, समझ में गया, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई चीज़ को भूल भी जाते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड है, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिए। समझ में गया आप लोग को? चलिए, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि x माइनस वाई बराबर आप 26 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याओं का अंतर जो है ना 26 है। अंतर का मतलब घटा, अंतर का मतलब घटा, समझ में गया? 26 है। चलिए, इसको पहला इक्वेशन आप लोग मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब कह रहा है कंपैरिजन करने की बात हो रहा है। हम बोले उम्र वाला में जो कंपैरिजन होता है, तो यहाँ भी कंपैरिजन करने मतलब तुलना करने की बात हो रहा है। कह रहा है कि एक संख्या, एक मतलब पहला संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। क्या है? तिगुनी है। देखो नहीं, 26 का तिगुनी नहीं। देखो ना, क्या बताना आप लोग को चाह रहे हैं। देखियो, आप पहले x बराबर y कर दीजिए, x बराबर y कर दीजिए, तो ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है। तो पहला जो संख्या है वो दूसरा संख्या का तिगुनी है। वही एक लिखा हुआ है मेरा पहला है। मैंने कहा है एक संख्या, मैंने पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, दूसरी संख्या के तिगुनी है। बातों को समझिए, आखिर क्या कह रहा है सवाल। पहला जो संख्या है ना दूसरी संख्या के तिगुना है। अगर ये कह रहा है ये अगर 3 है तो क्या होगा? ये 1 होगा, तब ना तिगुना होगा रे। अगर ये 9 है तो क्या होगा? ये 3 होगा, तब ना तिगुना होगा। देख रहे हो ना? अगर कह दिया जाए आपको कि पहला दूसरा का तिगुना है, आप बात को समझिए कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से तिगुना है। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लीजिए अगर इधर 3 है और इधर 1 है, तो ये अगर पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, तो ये से तिगुना है, इससे ये तिगुना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे तिगुना है। 3 तिया 9 होता है नहीं, अगर ये 27 है तो ये 9 हो जाएगा, इससे तिगुना है। समझ में आ रहा आप लोग को? तो सोचो, समीकरण को बराबर करने के लिए हमें 3 में किससे गुना करना पड़ेगा? नहीं, जिसमें कमी रहेगा उसमें ना, ये ऑलरेडी इससे 3 गुना है, समझे ना? तो दोनों को बराबर करने के लिए हमको 3 में इसमें गुना करना पड़ेगा। एक्चुअली ये 3 गुना है, ये 1 गुना है, मतलब ये 3 बड़ा है, ये 3 छोटा है, तो गुना करके दोनों को बराबर कर दो। हाँ, जिसमें जो छोटा रहेगा ना उसमें गुना करना है, तब ना समीकरण बराबर होगा। चलिए, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, अब इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। क्या माँ? दूसरा देख लीजिए आप लोग, क्या माँ समीकरण? दूसरा समीकरण। चलिए, इसीलिए अच्छा देखो, ये जो x का मान इसमें रख सकते हैं हम। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। कोई दिक्कत? अब x की जगह पर क्या रखोगे तुम? तो कहोगे सही, x की जगह पर क्या रखोगे? अरे x के बाद 0 क्यों रखोगे तुम? x का मान यहाँ 3y दिया हुआ है, यहाँ पे दिमाग लगाओ ना। तो x की जगह पर क्या रखेंगे? 3y माइनस वाई बराबर 26। दिमाग लगाओ। अच्छा, 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2y बराबर 26। तो 13 दूना 26, इसीलिए y बराबर 13 आ गया। अरे कहता 2 इधर ना है रे, इधर से करेगा तो 13 ना बचेगा। 13 दूना 26 होता है। चलो, अब इसको क्या करोगे तुम कि समीकरण
2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y, तो x का वैल्यू कितना है? 3 गुने y का वैल्यू कितना है? 13 लाए हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा? 13 39। सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत विद्यार्थी सवाल को यहीं पे ख़त्म कर देता है, अभी भी सवाल नहीं बना है। अब यहाँ पे तुम लिखोगे, यहाँ पर इसके नीचे ही लिखोगे, इसके नीचे जगह रहेगा तो यहाँ लिखोगे पहला संख्या बराबर 13 तथा पहला संख्या बराबर 39, दूसरा संख्या बराबर 13। कोई दिक्कत? अब दिमाग लगाओ, तुम सोचो, पहला जो संख्या है इस संख्या से तिगुना है, 13 39। प्रूफ हो गया बात को। इतना ही बात आप लोगों को कह रहा था निकालने के लिए सवाल में, समझे? अगर किसी बच्चों को दिक्कत है तो पूछो कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, बता दीजिए। अगर सारी चीज़ समझ में आ गया है तो उतार लीजिए, अभी समझ में आ गया ना तो फिर कल जाके भूल जाओगे। इसीलिए आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड करके दिया जाता है, ताकि आप लोग जब कभी भूल जाओ तो कॉपी में सवाल बना रहता है लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो यहाँ पर कैसे हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर ये क्यों लाया, ये क्यों आया, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो जब कभी भूलोगे तो चैप्टर के नाम डालो या चैनल पे जाओ, आराम से वीडियो प्राप्त कर लो और देख लो, समझे ना? चलिए उतार लीजिए इतना फटाफट। हाँ क्या चलो ध्यान दीजिए आप लोग, सब बच्चा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3.3 का। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ गया आप लोग को? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं शायद कहीं ना कहीं पूछा गया या पूछेगा। सारे क्वेश्चन का अगर आप लोगों को अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो सारे क्वेश्चन को बनाइए और सही ढंग से बनाइए। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए तो ध्यान रहे आप लोग को। देखो क्वेश्चन क्या है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। हम लोग पहले देखेंगे दो समपूरक कोण क्या होता है। देखो वैसा दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो समपूरक कोण कहलाता है। वैसा दो कोण जिसका दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वह कोण क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। समझ गए ना? समपूरक और पूरक, समझ ना? पूरक में होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री और समपूरक में होता है 180 डिग्री। तो हम दोनों कोण को अलग अलग तरीका से मान लेते हैं। तो देखो माना कि पहला कोण बराबर x डिग्री तथा दूसरा कोण बराबर y डिग्री। अच्छा दिमाग लगाओ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कोणों का योग समपूरक है। क्या है? समपूरक है। तो दोनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए है, वो अलग चीज़ है। आपको कह रहा है ना कि दो कोण समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। हम वो बात नहीं समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं ये कि वैसा दूगो कोणों का योग जो 180 डिग्री के बराबर हो गया तो वो समपूरक कोण कहलाएगा। क्या कोण कहलाएगा? समपूरक कोण। समझ में आ रहा है आप लोग को थोड़ा थोड़ा भी बात को? समझे? चलिए आगे हम लोग देखिए। देखो अब यहाँ पर दूसरा समीकरण कैसे निकालोगे? तो x बराबर y करो। हाँ अब देखो इसमें, अच्छा इसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़ा गलत मान लिए, पहला दूसरा नहीं छोटा बड़ा मान लेंगे। क्या लेंगे? छोटा बड़ा।
यहाँ से छोटा बड़ा दिया हुआ है ना, दो कोनों, अच्छा दो कोनों में बड़ा कोण, तो ये हो जाएगा बड़ा कोण मान लो x और छोटा कोण मान लो y। अच्छा देखो इसमें देखो अब आगे देखो प्रश्न को कैसे देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर आप लोग समीकरण बनाना अगर जान गए तो सवाल को तो यूँ हल कर दोगे तुम लोग। मेन बात होता है समीकरण बनाना, तो ये चीज़ समझो कि समीकरण बनता कैसे हैं। तो हमने सोच लिए, सोचे क्या कि संपूरक है तो एगो कोण बड़ा मान लेते हैं, एगो कोण छोटा मान लेते हैं। देखो ना, अगर आपको कोण अगर दिया गया, देखो देखो यहाँ पर दिया गया, इसे ये कोण है नहीं, और ये 180 डिग्री है, तो ये कोण है, तो ये मान लो x है और ये y है, समझ में गए। तो इस दोनों कोणों का योग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। हमने सोचे कि x प्लस y को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 180 डिग्री के बराबर हमने कर दिया। तो एगो समीकरण इसको मान लिए नहीं। अब दूसरा समीकरण कैसे माने, तो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा तो बड़ा ही होता है, अंडरस्टूड है कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये 18 डिग्री अधिक होगा, ये 18 डिग्री कम होगा। सिंपल सी बात है, बड़ा कोण ऑलरेडी बड़ा होता है ना, तो तुमको इसमें सोचने वाला बात है ये नहीं है। ये एक्स वाई में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो कितना डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है, तो किस में 18 डिग्री जोड़ेंगे, सुनो जोड़ाएगा नहीं, इसमें घटेगा, अरे जोड़ाएगा, हाँ जोड़ाएगा। देखो ये इससे 18 डिग्री अधिक है, तो ये ऑलरेडी अधिक है 18, इसमें जोड़ दो 18, तो दोनों बराबर हो जाएगा। जो छोटा रहता है ना उसमें जोड़ दिया करो, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 18 डिग्री जोड़ देते हैं, समझ में गया। तो यहाँ पर इसको उठाकर जब इधर लाओगे तुम, चाहे इसको उठा कर लाने की क्या जरूरी है, यहाँ पर इसको दूसरा समीकरण मान लो, नहीं x का वैल्यू तो निकलने है ना, समझ गया। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब क्या करना है आप लोगों को, अब क्या करना है कि समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये ना है, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180। दिमाग लगाओ, इस दोनों y ना है, यहाँ पर जगह 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180। यहाँ से दिमाग लगाओ, 2y, ये 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ पर 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 162। कितना बचेगा, तो 2y बराबर 162 डिग्री। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये अच्छा आप बताओ 62 को कटेगा, कितना में कटेगा, 81 दूना 62, 81 दूना 62 होता है, ठीक है। ये दोनों कटेगा तो ये y बराबर कितना होगा, 81 डिग्री। कितना होगा, 81 डिग्री। मिटाने वाला है रे, 81 डिग्री। कितना डिग्री, अच्छा। अब इस y का मान किस में रखोगे, समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, अच्छा y का वैल्यू कितना निकाले हैं, सॉरी x बराबर y का वैल्यू कितना निकाले हैं, 81 डिग्री निकाले हैं। 81 प्लस 18 कितना आएगा, 99 डिग्री होगा। कितना होगा, 99 डिग्री। तो इसीलिए देखो, इसीलिए बड़ा
कोण बराबर कितना होगा 99 डिग्री। उसके बाद तथा छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। अगला जितना भी क्वेश्चन है हम आप लोग सब बच्चा SW में प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हल करके दे देंगे हम आपको। जितना भी क्वेश्चन बताओ है फिलहाल आप लोग इतना उतार लो। तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, सभी बच्चे के पास किताब है ना, और आप लोग से भी विनती करते हैं किताब लेके बैठिए, या तो क्वेश्चन कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा जरूर बोर्ड पे। देखिए हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन है 3.3 के तीसरा के चौथा क्वेश्चन। देखो ये बड़ा VVI क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्रिकेट की टीम वाला अच्छा क्वेश्चन नहीं है, वो बन जाएगा बन जाएगा। देखो तो बाहर है पूरे जाए कौन है रे, जाओ बैठ दूसरा कोई समझ गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप लोग किताब लेके नहीं बैठे तो किताब लेके बैठिए, आप लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन है 3.3 के तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन को पहले आप लोग सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर किताब होगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखो 10 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 लिया जाता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितनी भाड़ा देना होगा। देखो कभी कभी आप दिल्ली उल्ली जाओगे ना, तो वहाँ जो गाड़ी चलता है ना गाड़ी, तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा पे चलता है। अब समझो नियत भाड़ा क्या होता है। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि समस्तीपुर से खानपुर का 50 रुपया लिया जाएगा, टेम्पू वाला बोला, क्या बोला, टेम्पू वाला बोला समस्तीपुर से खानपुर का भाड़ा 50 रुपया है, तो वो इसका क्या नियत भाड़ा है, क्या है। अगर किसी व्यक्ति को अंदर गांव में जाना है, क्या करना है, गांव में जाना है, तो याद रखो, तो गांव में जाएगा तो टेम्पू वाला बोला कि आप अगर समस्तीपुर से अगर आप खानपुर आते हैं तो आपको नियत भाड़ा लगेगा 50 रुपया। उसके बाद अगर आप हमको जहाँ ले जाइएगा पर किलोमीटर भाड़ा लेंगे, क्या मिले, हाँ आप उसके अब जैसे किलोमीटर ले 10 रुपया ले, 5 रुपया ले, 20 रुपया ले, तो वो अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा। तो कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर चला है तो दिमाग लगाओ कौन कौन भाड़ा दिया होगा, तो उसमें नियत भाड़ा भी होगा और अतिरिक्त भाड़ा भी होगा। नहीं, अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए खानपुर से सोभन चला गया, क्या चला गया, और उसको 50 रुपया दिया भाड़ा में, इसका मतलब नियत भाड़ा 50 गो है, अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 50 गो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, तो मान लीजिए माना कि नियत भाड़ा बराबर माना कि नियत भाड़ा बराबर, देखो ये गलत बात है, बीच में क्यों बात कर रहे हो। माना कि नियत भाड़ा बराबर X रुपया। अच्छा उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा भी है ना, तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर डबल लिखा गया Y रुपया। क्या हो जाएगा,
वाई रुपया। दिमाग लगाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर। अच्छा, नियत भाड़ा बराबर पर किलो, नियत भाड़ा बराबर। अच्छा, कितना गलती नहीं माने है रे? ठीक है, नियत भाड़ा अतिरिक्त था, इसके बाद 10 किलोमीटर दूरी के लिए। ठीक है भाई, वेरी गुड। देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को जब तक नहीं समझिएगा सवाल नहीं बनेगा। ध्यान इधर देना बोर्ड पे, इधर कुछ इधर देखो। कभी भी जीवन में पतझड़ मत लाना। क्या रे? अब पत्तों की तरह जीवन को एक के झोंका में पत्ता झड़ जाता है। पहाड़ बनो। क्या बनना है? पहाड़। चाहे जितना भी झोंका लगे, लेकिन हिलने वाले नहीं। क्या रे? हिलने वाले नहीं है। डिप्रेशन में कभी नहीं जाना। डिप्रेशन समझते हो ना? लाइफ में जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। होशियार आदमी जो होता है ना, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। अगर बिजनेस करने वाला आदमी पीछे मुड़ के देख लेगा, हमको 50,000 घाटा लग जाएगा, तो बिजनेस कभी नहीं कर पाएगा वो। तो पढ़ाई भी ऐसे करो। बाकी बात जिस उम्र में हो, ये सब खेला वेला नॉर्मल बात है। चलो अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है, 105 रुपया देता है। क्या रुपया? 105 रुपया। तो दिमाग लगाओ कि 105 रुपया जो दिया होगा वो अतिरिक्त भाड़ा भी होगा और पर किलोमीटर भी भाड़ा होगा, नियत भाड़ा भी होगा। अतिरिक्त नियत भाड़ा। तो अगर हम यहाँ पर अतिरिक्त, नियत तो 100 रुपया हो जाएगा, उसमें अतिरिक्त में वाई हो जाएगा, बराबर 105 हो जाएगा। यही ना भाड़ा जोड़ के दिया होगा। जैसे ये देखो, ये नियत रुपया है नहीं, 10 किलोमीटर चला तो उसमें 100 में मान लीजिए अतिरिक्त भाड़ा में पर किलोमीटर वाई रुपया है, तो 10 किलोमीटर में 10 वाई हो जाएगा। और 2 रुपया का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रे? 105। कितना हो जाएगा? 105। ये पहला इक्वेशन। क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है? फिर उसमें एक्स जोड़िए। क्या जोड़िए? एक्स। अब चलता है 15 किलोमीटर। कितना? 15 है ना? तो कितना चलता है अब? कितना? 255 रुपया देता है। इसको दूसरा मान लीजिए, कोई दिक्कत? 155 है से 155 वही आवश्यक है। अब इस दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, या जिस विधि से हल करना है, तो उसमें बोला है कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है, तो 25 किलोमीटर में पहले अतिरिक्त चलता। क्या चलता है? आप अगर मान लीजिए नियत भाड़ा जब बोल देते हैं, तो नियत भाड़ा कितना किलोमीटर चला इसको जो है ना नहीं बताया जाता है। क्या कि अगर मान लीजिए आपको खानपुर से समस्तीपुर से खानपुर का नियत भाड़ा है मान लीजिए 50 रुपया, अतिरिक्त आप 10 किलोमीटर चले तो अतिरिक्त ना बोलेगा वो, नियत तो आप ले लिया 50 रुपया वो, तो 10 किलोमीटर चला इसके लिए तो अतिरिक्त 10 किलोमीटर चला है, नियत 100 रुपया है ये है। अब 15 किलोमीटर चला तो 15 अतिरिक्त हुआ, बाकी बात ये तो नियत है ये है। इस दोनों समीकरण को आपको जिस विधि से हल करना है उस विधि से हल कर दीजिए। जिस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो दिमाग लगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यह ध्यान दो। प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105। कभी कभी एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि समीकरण दिया रहेगा और कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, समझोगे ना कि ये क्या होता है, और इस विधि को भी सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 3-4 दिन से हम चीज़ को बता रहे हैं। अगर तुमको x का मान यहाँ से पूछ दे तो 105 माइनस 10y होगा, ये होगा, तो ये थर्ड समीकरण होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इस थर्ड समीकरण का मान किस में रखेंगे? अनुराग किस में रखेंगे रे? 2 में। 1 से निकाले तो क्या रखेगा? 2 में। जिस समय में ये सब आया था, अनुराग ये सब आया था, ये सब अच्छा करने वाला है। हर लड़का का लाइफ 10वां में जाकर ख़त्म हो जाता है। अक्सर लड़का लड़की 10वां में फिसल जाता है, क्योंकि समाज से लड़की लोग आता है पढ़ने के लिए, तो अक्सर
100 में से 55% लड़की के तो ब्याह हो जाता है। नहीं, 55% लड़का अपने आप को बर्बाद कर लेता है कि फलानमा के बेटी से प्यार हो गया, चलिए इसीलिए हम बर्बाद हो गए। बच्चा 5-10% वही बचता है, समझे ना। तो ये सब क्रिटिकल एज होता है जो आपको संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या पहले लिखो, x प्लस 15y बराबर 105। इसके जगह पर इस मान को रखोगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 115। बुआ रे दिमाग लगा तो कितना होगा 105। इधर देखो ना, इस 105 को उठा के उधर ले जाओ, इधर कितना बचेगा 5y बराबर 155 माइनस 110, तो 5y बराबर 105 है सर जी, 110 दे दिए। हाँ तो क्या होगा वो, इसका कितना बचेगा 50। बोर, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया 10 रुपया। कितना 10 रुपये। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आगे प्रश्न किलो जाते हैं। देखो y का मान आप कहाँ रखोगे, समीकरण y का मान कहाँ रखोगे समीकरण 3 में। देखो नहीं, हाँ जहाँ बनता भी रख सकते हो, आपका आ जाएगा। तीनों में से किसी भी रख दो, आ जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर सभी करती है। देखो x बराबर 10 105 माइनस 10। कैसे कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोग को, 5 आया है ना। 100 सभी बच्चा को समझ में आ रहा है। कितना हो गया रुपया। अब से दिमाग लगा दो तुम पहले कि नियत भाड़ा कितना होगा। नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा 10 अतिरिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपये पर किलोमीटर। कितना पर किलोमीटर। कोई व्यक्ति जो है 25, अच्छा अतिरिक्त भाड़ा जो है पर किलोमीटर, क्या है रे पर किलोमीटर। कोई व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर चलता है, कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर। देखो 25 किलोमीटर चलने पर लिया गया भाड़ा। अच्छा देखो क्या होगा, अच्छा 25 किलोमीटर अतिरिक्त ना चला है, नियत नहीं बोला जाता है, अतिरिक्त जो चलोगे उसी का बोला जाएगा। तो 25 गुने 10 बराबर कितना 250 रुपया होगा। नहीं होगा 250, 255 होगा। ये तो नियत जोड़ना ही नहीं पड़ेगा रे, नियत दोगे ना तो इसमें इसका टोटल जो होगा नियत। अच्छा नियत कैसे ना जोड़ोगे तुम। आप अगर सुनिए, आप अगर दिल्ली से मुंबई गए, उसका ट्रेन का किराया है मान लीजिए 350 रुपया, तो मुंबई से रूम पे जाओगे ना तो वो भाड़ा ना जोड़ोगे तुम। क्यों भाड़ा नहीं जोड़ोगे तुम, रूम पे जाने वाला भाड़ा जोड़ रहा है, जो ट्रेन में चोर के वही में बोली में नहीं कर रहा है, तो नियत भाड़ा भी जाएगा। तो कुल भाड़ा बराबर जो होगा कितना 255 रुपया। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो तड्डू।